हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बोगस परचेजेस की एडिशंस को लेकर के है। आज की डेट में यदि 100 सेक्शन 148 की असेसमेंट्स की जाती हैं तो उनमें से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेशो 30-40% का रेशो बोगस परचेजेस को लेकर के है। बोगस परचेज की एडिशन को करने के लिए असेसिंग ऑफिसर इस तरीके से तैयार रहते हैं कि कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जिस पार्टी से बोगस परचेजेस असेसी के लिए एलिज की जाती है, उदाहरण के तौर पर कोई पार्टी यदि है के और उस पार्टी से असेसी ने 2.62 करोड़ की परचेजेस करी और असेसिंग ऑफिसर ने खाली जो एलिज की वो 2.16 करोड़ की परचेजेस एलिज की, तो असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करते वक्त यह भी ध्यान नहीं देते कि जो टोटल परचेज असेसी ने उस परचेजर से की है वो ज्यादा है, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को गॉस्पेल ट्रूथ मानते हुए, क्योंकि उनके पास काम का प्रेशर इतना है, वो खाली उतना ही एडिशन करते हैं जितने की उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। कहने का मतलब यह है कि क्या यह संभव है कि असेसी ने किसी परचेजर से परचेज करी तो उसकी कुछ परचेज तो जेन्युइन है और कुछ बोगस है। हालांकि यह संभव हो सकता है, लेकिन जब तक असेसिंग ऑफिसर इस चीज को रिकॉर्ड पर ना लाए कि असेसिंग ऑफिसर ने यह कैसे ओपिनियन बनाया कि कुछ परचेजेस जेन्युइन है और कुछ परचेजेस जेन्युइन नहीं है, तब तक वो एडिशन जो है वो वैलिड नहीं है। यही इशू दिल्ली ITAT ने अपने केस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शार्प कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केस में डिसाइड की, और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 697 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 12-13 से बिलोंग करता है और इस केस का जजमेंट 21 फरवरी 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी जो है एक पल्सेस और टेबल ऑयल्स का इंपोर्ट का व्यापार करता है। किसी के यहां सर्वे हुआ, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, उसने अपनी स्टेटमेंट में ये एडमिट किया कि उसका ये काम है कि वो बोगस परचेज बिल लोगों के लिए अरेंज करता है, उनको बिल देता है, उनसे पेमेंट लेकर के उनको कैश वापसी कर देता है, और इसके बेसिस पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा गया और शोकॉज नोटिस भेजा गया बाद में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान कि क्यों ना असेसी की 2.16 करोड़ की परचेजेस को उसकी इनकम में एड बैक कर दिया जाए। असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स स्टॉक रजिस्टर सबमिट किया, परचेज बिल सबमिट किए, सारी पेमेंट्स के सबूत सबमिट किए। असेसी ने यह भी रिकॉर्ड पर लाया असेसी की जो ये परचेजेस एलिज की गई हैं, इन परचेजेस में से असेसी ने बकायदा जिन पार्टीज को माल बेचा है उसका नाम RBRL है, A है, S है। असेसी ने उसको अपने स्टॉक के अंदर दिखाया और ये दिखाया कि उस परचेजेस से जब सेल की गई तो किस तरीके से स्टॉक जो है वो रिड्यूस हुआ। असेसी के सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने उस परचेजेस का एडिशन कर दिया। जब मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया। CIT अपील का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर के स्टेटमेंट की कॉपी असेसी को नहीं दी गई, सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 का कंफर्मेशन नहीं कराया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, और स्टेटमेंट के अलावा रेवेन्यू के पास कोई ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं था जिससे यह साबित होता हो कि असेसी ने बोगस परचेजेस की हैं। जब CIT अपील ने असेसी को रिलीफ दिया तो रेवेन्यू ट्रिब्यूनल गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि रेवेन्यू पूरी तरीके से इस चीज में फेल रहा है कि जो CIT अपील ने अपनी फैक्चुअल और लीगल फाइंडिंग दी है उसको रेवेन्यू जो है वो किसी भी तरीके से कंट्रोवर्ट नहीं कर पाया है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो परचेजेस और सेल जो असेसी ने की है उसको पूरी तरीके से असेसी ने मैच करके दिखाया है, कहीं पे भी रेवेन्यू ने सेल्स को डाउट नहीं किया है, और जो परचेजेस की गई हैं उनको असेसी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है, और जो पेमेंट की गई है वो नॉन सोर्सेज से, वो डिस्क्लोज्ड सोर्सेज से की गई है। और प्रेजेंट केस के अंदर जो के पार्टी है उससे जो टोटल ट्रांजैक्शन थी, जो टोटल परचेज थी, वो 2.62 की परचेज की है एसएससी ने, जिसमें से रेवेन्यू ने खाली 2.16 को
इनजेन्युइन माना है। ट्रिब्यूनल का कहना था कि यह भी संभव नहीं है कि किसी एक पार्टी से कुछ परचेजेस जेन्युइन की गई हैं और कुछ परचेजेस इनजेन्युइन हैं। बहरहाल ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को एज इट इज रखा और एसएससी को रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस शार्प कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये केस 121 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 697 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ट्रिब्यूनल की जी बेंच ने 21 फरवरी 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।